दोस्तों मौलाना खालिद अशरफी साहब और उनके साहबजादों पर जो हमला हुआ है, आज यहाँ पर डोंगरी में बहुत सारे लोग यहाँ पर उनके चाहने वाले जमा हो गए हैं। आमदा रईस शेख साहब आए हुए हैं, अमीन पटेल जी आए हुए हैं, भाई साहब आए हुए हैं मुमरा से। अमीन भाई, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? लोग यहाँ पर खड़े हैं। बड़ी अफसोस और शर्म की बात है कि हज़रत मौलाना अल्लामा खालिद अशरफ साहब और उनके दोनों साहबजादों को कुछ ऐसे लोग, जिनको हम इंसान भी नहीं कह सकते, उन्होंने उन पे जानलेवा हमला किया। डोंगरी पुलिस स्टेशन के अंदर कार्रवाई शुरू है। खालिद अशरफ साहब अल्लाह के फैज़ से, अल्लाह के करम से उनकी तबीयत ठीक है, मगर दोनों बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और कड़क से कड़क कार्रवाई पुलिस करेगी, इसकी हमको पूरी उम्मीद है। मेरी आला अफसरान से भी बात हुई है और कड़क कार्रवाई के लिए सभी लोगों की यहाँ पे मांग है कि कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों से अपील है कि पुलिस अपना काम करिए, मेहरबानी करके शांति बनाए रखें। क्या सेक्शंस लगा रहे हैं और क्या कुछ बात है? अभी हज़रत खालिद अशरफ साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। मेडिकल भी हो गया? उनका मेडिकल हो गया है, मेडिकल करके वो आ चुके हैं। पुलिस उनका स्टेटमेंट अभी नोट कर रही है। स्टेटमेंट नोट करने के बाद में इनके बयान के ऊपर जो कार्रवाई और जो कलम लगनी चाहिए वो इंशाल्लाह सब लगेगी। क्या क्या कार्रवाई अभी यहाँ पर? सबसे पहले तो इस पूरे इंसिडेंट की हम लोग मजम्मत करते हैं। कोई ज़हनी तौर से बीमार आदमी ही ऐसी हरकत कर सकता है। ऐसे लोगों को दुनिया में तो सज़ा मिलेगी, लेकिन मुझे यकीन है क्योंकि इतने बुज़ुर्ग आदमी पे, मतलब हमारे शहर के ही नहीं दुनिया में उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे शख्स के परिवार के ऊपर इस तरह का हमला करना अफसोसनाक भी है। और हम लोग सब यहाँ पर हैं, अमीन भाई भी बहुत देर से हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है पुलिस करेगी इसमें, और कोई कोताही नहीं की जाएगी। अभी हज़रत स्टेटमेंट दे रहे, हज़रत बिल्कुल ठीक ठाक है। हम लोग काफ़ी देर उनके साथ थे। हाँ, उनके दोनों बेटों को इंजरी है, जो इंजरी है उसका मेडिकल भी हो गया है। हम लोग इंश्योर करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस केस में। भाई साहब, आप मुमरा से आए हुए, क्या खबर पहली मुमरा में? और ये मतलब मुमरा से बहुत काफ़ी पब्लिक आ गई है। ये चीज़ देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि ये क्या मुसलमान हो सकते हैं जिन लोगों ने ये हरकत किया है। आपके चेहरे पे दाढ़ी है, सुन्नत रखी हुई है, सर पे टोपी है, सारे बच्चों के सर पे टोपी है, वो बात कर रहे हैं, उनको इस तरीके से हमला करने के मतलब ये नस्ल हराम है ऐसे लोग। और ऐसे ही लोगों ने पूरे इस्लाम, पूरे मुंबई, पूरे डोंगरी, हर जगह बदनाम करके रख दिया पूरे शहर को, मुसलमानों को। मेरा ये ड्रग्स बेच के खाना हराम का पेट में जाता है, इसलिए सब हरकतें करते हैं कि इनको ये भी नहीं रहता कि कम से कम ये देखो कि कौन इंसान है, क्या है, कैसा है, क्या देख रहा है, माफ़ी मांग रहा है आपसे मेरा। लेकिन आप इस तरीके से मतलब हमला और इस तरीके से मारना, मतलब जान चली जाती थी और फिर जिंदगी भर जेल में सड़ो तुम लोग, भीख मांगो तुम्हारे मेरा। तो ये गलत बात है इस तरीके से। और ये खास करके मुस्लिम मोहल्लों में तेजी से बढ़ा है कि किसी भी अगर बड़ा शहरी आदमी अगर कोई समझाता है ऐसे लोगों को तो ये हमला कर देते हैं और उल्टा आके पुलिस में झूठी कंप्लेंट भी दर्ज करते हैं। और सबसे पहले ये लोग आके पुलिस स्टेशन में दर्ज करते हैं। ये प्रोफेशनल हार्डकोर क्रिमिनल लोग हैं कि इसलिए शरीफ आदमी इनकी कंप्लेंट नहीं करता। ये तो मसला ऐसा है कि पूरा बम्बई हिल गया ये हरकत के ऊपर मेरा। आप समझ सकते हैं कि कितना कितना मतलब जो आदमी मतलब पंजवक्ता नमाज पढ़ाता हो, नमाज और वो कह रहा है, बेटे भी नमाज और मतलब ये कह रहा है, उसके बावजूद भी तुम मारे। तुम काहे के मुसलमान? तुम्हारे अंदर तहजीब ही नहीं, शर्म ही नहीं, पता नहीं कौन सा हराम का खून पिया है तुम लोगों ने कि इस तरीके से हरकत करते हो। शर्म नहीं आती? एक मामूली दाढ़ी रखे हुए आदमी को कहा जाता है कि चेहरे पे सुन्नत रसूल अल्लाह है, चेहरे पे थप्पड़ मारना मना है ना, अगर आप ईमान वाले हो तो, और नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। अमीन भाई, हजरत का हमने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि मैं कह रहा हूँ कि मैं इमाम हूँ, मैं जो है इमाम हूँ, मैं मस्जिद में पढ़ाता हूँ, मगर उल्टा उनको इमाम के नाम पे गाली दी गई। हजरत ने इंटरव्यू में कहा। कैसे लेते हो आप उसको? नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और एक मुसलमान के लिए ये सुनना भी एक बहुत शर्मनाक बात है। और हमारे आलिम दीन के ऊपर, हमारे उलमा इकराम पर इस तरह की चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हज़रत खालिद अशरफ साहब को पूरा शहर जानता है, वो गली का एक एक बच्चा जानता है, ये लोग भी जानते थे कि हज़रत कहते रह गए कि मैं सैयद हूँ, मैं इमाम हूँ और लोग नमाज पढ़ते हैं हमारे पीछे और आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती है। ये बिल्कुल जानलेवा हमला था, लकड़ी से, बाम्बू से, सीढ़ी से,
कुर्सी से, टेबल से, किस किस चीज़ से मारा गया है, इसके ऊपर हम लोग इतनी रात को और देख रहे हो कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा है। लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साजिद भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, असद भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जावेद भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अमीन पारेख रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने घर जाइए, पुलिस कार्रवाई करिए। मगर कैसे कोई घर जाएगा और कैसे कोई घर जाके सो जाएगा? ये हमला जो हजरत पे है, ये हर एक मुसलमान पे हमला है। नहीं, जो पुलिस कोऑपरेट कर रही है। बिल्कुल पुलिस कोऑपरेट कर रही है। पुलिस देखिए, जो हुआ वो इंसानियत के खिलाफ है। ये लोगों ने जहर पिया हुआ था। पुलिस पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है और हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे कि पुलिस कोऑपरेट करे। और जैसे अमीन भाई ने कहा कि ये बहुत ही गंदी हरकत हुई है, इसकी मजम्मत करे, इसकी जितनी बुराई करे उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया।